हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज के इस नए वीडियो में हम करंट अफेयर्स 2023 को देखेंगे, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे पहले भी मैंने जनवरी फरवरी का करंट अफेयर्स करवा के रखा था। अब इसमें टॉप 100 एमसीक्यू हैं जो आपके इम्पोर्टेंट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला सवाल है, केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया है। मुगल गार्डन को किस वर्ष डिज़ाइन किया गया था? इस क्वेश्चन से ये पता चल जाता है कि अभी मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है, इसको अमृत उद्यान कर दिया गया है। और इसको डिज़ाइन किया गया था 1917 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल वर्ष 2023 का तीसरा संस्करण मनाया? ऑप्शन ए त्रिपुरा, बी नागालैंड, सी मणिपुर या डी मेघालय। तो इसका सही जवाब होगा नागालैंड ने 2023 को तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल का संस्करण मनाया। और इसको नागालैंड के ऑरेंज को जीआई टैग भी प्राप्त हो रखा है। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस मोड में पूरी तरह से स्थानांतरित होने वाला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? पहला कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। हमारा अगला सवाल है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए 14, बी 21, सी 25 या डी 28। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कुल 21 द्वीपों का नाम बदलकर परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। सवाल है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में एक पोलो प्लेयर की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी मणिपुर या डी मेघालय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मणिपुर में ये पोलो प्लेयर है। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? ये जाति सर्वेक्षण है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल या डी राजस्थान। तो जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला अपना राज्य बिहार बन गया है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए त्रिपुरा, बी सिक्किम, सी असम या डी मेघालय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मेघालय। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जम्बूरी का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी झारखंड, सी राजस्थान या डी गुजरात। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजस्थान। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, यू विन को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का डिजिटीकरण करने के लिए, बी भारत के आयुष्मान भारत का मिशन डिजिटलीकरण करने के लिए, सी भारत के कोविड-19 टीकाकरण पंजीकरण को डिजिटल बनाने के लिए या डी भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का डिजिटलीकरण करना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का डिजिटलीकरण करना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, तमिलनाडु सर्कल के तहत डाक विभाग ने 60 वर्ष की आयु पर एक विशेष कवर जारी किया। ऑप्शन है आईएमएससी, बी आईआईएससी, सी आईसीएससी या डी आईआईएमसी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आईएमएससी। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, असम के किस ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया है? ऑप्शन ए चराईदेव मैदान, बी तेजपुर,
सी अग्निगढ़ पहाड़ी या डी हाजो पोवा मक्का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चराइदेव मैदान को। इसको विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया है। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने वर्ष से अधिक पुराने सभी सरकारी वाहनों को रद्द करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 10, बी 15, सी 25 या डी 28। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 15। 15 वर्ष से सभी पुरानी सरकारी वाहनों को रद्द करने की घोषणा की गई है। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, भारत ने 26 जनवरी 2023 को अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाया है। 74। इस पहली बार महिलाएं निम्नलिखित में से किस दल का हिस्सा थी? ऑप्शन ए भारतीय सेना की कोर ऑफ इंजीनियरिंग टुकड़ी, बी भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट, सी राष्ट्रीय सेवा योजना की टुकड़ी या डी बीएसएफ की ऊंट टुकड़ी। तो ये वीवीआई है क्योंकि इसमें महिला दल शामिल हुई हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बीएसएफ की ऊंट टुकड़ी। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने जनवरी 2023 में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए दिल्ली, बी लद्दाख, सी चंडीगढ़ या डी अंडमान और निकोबार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चंडीगढ़ में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। सवाल है, जलमार्गों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है। पहला कथन है, भारत का पहला लॉजिस्टिक्स जलमार्ग और संचार स्कूल अगरतला त्रिपुरा में शुरू किया गया। दूसरा है, इस क्षेत्र में प्रतिभाओं के समृद्ध पूल को परिवहन और रसद क्षेत्र में विश्व स्तरीय विशेषज्ञ बनाने में सक्षम बनाना है। उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक या दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एक और दो, दोनों कथन सही हैं। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गोवा में मोपा हवाई अड्डे का नामकरण के नाम पर करने की मंजूरी दी है। ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन है ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी मनोहर पर्रिकर, सी इंद्र कुमार गुजराल या डी विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मनोहर पर्रिकर के नाम पर करने की घोषणा की है। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। असेर 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, एनजीओ प्रथम द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट असेर 2022 जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार छात्रों के नामांकन पूर्व महामारी के स्तर से अधिक हो गए हैं। इसमें कहा गया है कि कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एक और वो दो, दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। निम्नलिखित में से कौन सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे? प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। ये एक क्वेश्चन बन रहा है कि किसने सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो नरेंद्र मोदी ने। अब देख लेते हैं कि इसके मुख्य अतिथि कौन थे। ऑप्शन है इब्राहिम मोहम्मद सोली, बी महातिर बिन मोहम्मद, सी मोहम्मद इरफान अली या डी पृथ्वी सिंह रूपुन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मोहम्मद इरफान अली। याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे सवाल है, किस राज्य ने जाग मिशन के लिए यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता है? ए ओडिशा, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश या डी झारखंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ओडिशा ने यह अवार्ड जीत लिया है, वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। सवाल है, किस रेलवे स्टेशन को प्लैटिनम की उच्चतम रेटिंग के अनुसार के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए
देहरादून रेलवे स्टेशन, बी इंदौर रेलवे स्टेशन, सी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या डी विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है। सवाल है, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार किसने संभाला? ऑप्शन ए वैशाली जैन, बी सीमा मित्तल, सी मैत्री जहां या डी शांति कुमारी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शांति कुमारी। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। सवाल है, चेन्नई में पहले STEM नवाचार और शिक्षण केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन है ए संयुक्त राष्ट्र संगठन, बी एशियाई विकास बैंक, सी यूनेस्को या डी अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 को अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया है। यह दिन कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 जनवरी, बी 24 जनवरी, सी 26 जनवरी या डी 28 जनवरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 28 जनवरी। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में जैसिंडा अर्डन की जगह किसने ली है? ऑप्शन ए केल्विन डेविस, बी क्रिस हिपकिंस, सी ग्रांट रॉबर्टसन या डी डेविड पार्कर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्रिस हिपकिंस। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। किस देश की जनसंख्या में 61 वर्षों में पहली बार लगभग 85 लाख की गिरावट आई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत में। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, लुइज इनालिसो लूला डा सिल्वा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, बी फ्रांस, सी इटली या डी अर्जेंटीना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्राज़ील। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे COP28 जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था? ऑप्शन ए सोक्की लहर, बी सुल्तान अल जबर, सी ग्रांट रॉबर्टसन या डी माइकल कुर्तिका। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुल्तान अल जबर को। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। सवाल है, किस देश ने हाल ही में अपनी कूना मुद्रा से यूरो में स्विच किया और यूरोजोन का 20वां सदस्य बन गया? ऑप्शन ए स्लोवेनिया, बी क्रोएशिया, सी सर्बिया या डी रोमानिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्रोएशिया। अगला सवाल है, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है, किसे चुना गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केविन मैकार्थी को। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, किस देश ने चीन के समर्थन से पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे प्रिया का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी बांग्लादेश या डी भूटान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नेपाल ने। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, बी पाकिस्तान, सी चीन या डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत ने इसको समर्थन किया है। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वदेशी लोगों के लिए नया मंत्रालय बनाता है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, बी सीरिया, सी केनिया या डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्राज़ील। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा देश पब्लिक स्कूलों में पंजाबी पढ़ाया जाने के लिए तैयार है? ऑप्शन ए कनाडा, बी यूनाइटेड किंगडम, सी ऑस्ट्रेलिया और या डी चीन। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, कथनों पर विचार कीजिए। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैंगलोर ने 9 देशों के लिए आधार जैसी डिजिटल पहचान प्रदान करने के लिए एक मंच विकसित किया गया
दूसरा कथन है मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म एक डिजिटल पहचान मंच है। तीसरा कथन है फिलीपींस, मोरक्को, श्रीलंका, युगांडा, यूथोपिया, गिनी गणराज्य, सिएरा लियोन, बुर्किना फासो और टोगोलेस गणराज्य के नागरिक मंच पर नामांकन करेंगे। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? 1 और 2, बी 2 3, सी 1 2 3 या डी 1 3। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1 2 3, तीनों कथन सही हैं। अगला सवाल देख लेते हैं हम। हमारा अगला सवाल है विश्व बैंक के अनुसार किस दक्षिण एशियाई देश की अर्थव्यवस्था सबसे कमजोर है? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश या डी नेपाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पाकिस्तान। दक्षिण एशियाई देशों में सबसे अधिक पाकिस्तान का अर्थव्यवस्था कमजोर है। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है किस देश ने वर्ष 2023 के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता संभाली है? ऑप्शन ए फिनलैंड, बी स्वीडन, सी भारत या डी जर्मनी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्वीडन ने। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे गैबोन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एलेन क्लाउड बिली बाईजी। ऑप्शन बी देख लीजिएगा आप। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है भारतीय वायुसेना आईएएफ में पहली महिला लड़ाकू पायलट स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी हवाई अभ्यास वीर गार्जियन में भाग लेने वाली हैं। यह अभ्यास किस देश में होने वाला है? वीर गार्जियन के बारे में पूछा है कि कौन से किन 2 देशों के बीच होता है। ऑप्शन ए जापान, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी रूस या डी फ्रांस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जापान। भारत और जापान के बीच वीर गार्जियन होता है जिसमें लीडर रहेंगी अवनी चतुर्वेदी। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा वर्ष 2020 में जैविक गठन का विस्तार करने में शीर्ष 3 देशों में नहीं है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, बी श्रीलंका, सी अर्जेंटीना या डी उरुग्वे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ब्राज़ील। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर में से किसे 15 जनवरी 2023 से 1 वर्ष की अवधि के लिए फिर से नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए टी रविशंकर, बी बीपी कानूनगो, एम राजेश्वर राव या डी एम डी पात्रा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी डॉक्टर एम डी पात्रा। डिप्टी गवर्नर के रूप में इसे नामित किया गया है, नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस बैंक ने संस्थान में गणित और कंप्यूटिंग केंद्र स्थापित करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही जवाब देख लीजिए आप, एक्सिस बैंक। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है किस राज्य ने स्वयं बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया गया? ऑप्शन ए राजस्थान, बी गुजरात, सी कर्नाटक या डी केरल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी केरल। सवाल है हाल ही में RBI के अध्ययन के अनुसार किस राज्य को केंद्र में सबसे अधिक GST मुआवजा मिला? ऑप्शन ए बिहार, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र या डी गुजरात। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र को। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी से ऋण ब्रोकरेज लाइसेंस प्राप्त करने वाला ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रदाता बन गया है? तो इसका सही जवाब देख लीजिए आप, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गोल्ड नब्बी। हमारा अगला सवाल है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने पढ़ो प्रदेश नामक विदेशी अध्ययन के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी की योजना को बंद कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक इस योजना का नामित नोडल बैंक था? तो इसका सही जवाब देख लीजिए आप, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी केनरा बैंक। इसके आगे के क्वेश्चन को मैं पार्ट 2 में लेके आऊँगी। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।